मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में कि आपके एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन से होते हैं। ये आपके वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके यूज़ किए जाते हैं क्या चेक करने के लिए, प्रेगनेंसी इन वुमेन्स की औरतों के अंदर प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए ड्रग्स से यूज किए जाते हैं। These controls the female menstrual cycle and ovulation. Do not used without permission of doctor because they show adverse effect. इनको मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके माइफ्रिस्टोन हो गया, नोस्ट्रोल हो गया। ठीक है, ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स वो लो न्यूक्लियर मास सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं टारगेट के साथ इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कि जो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, बीमारी है, ड्रग्स उसके साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करेंगे और उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएंगे। मेडिसिन क्या होती है आपकी? मेडिसिन वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है। मतलब उसकी बीमारी की पहचान के लिए, उसको रोकने के लिए और उसके इलाज के लिए यूज़ की जाती हैं। Desirable effect of drugs like treatment of symptoms and cure of disease and on living body is known as therapeutic effect। जब हम जो आपके यूजेबल ड्रग्स होते हैं ना, उनका यूज़ करते हैं किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स के लिए, जो आपके सिम्टम्स उभर के आते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए और बीमारी के क्योर के लिए लिविंग बॉडी के ऊपर, उसे हम क्या जानते हैं? थेरापेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। प्रोटीन जो आपका परफॉर्म करता है रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम। मतलब ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है प्रोटीन, तो उसके हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या होते हैं? इसके टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है कि इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। सबस्ट्रेट जो आपकी जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। तो ये किसको होल्ड कर लेता है, किसको बांध के रख लेता है? सबस्ट्रेट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मटेरियल इन स्टेबल पोजीशन। जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, उसको क्या कर लेती है? एंजाइम को पकड़ के रख लेती है। ठीक है, स्टेबल पोजीशन के अंदर, सो डैट इट कैन बी अटैच्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टली, कि ये रिएजेंट के साथ क्या हो जाए? इफेक्टली अटैच हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है, जैसे कि आपका एंजाइम दिखाया हुआ है, इसके अंदर स्टेबल पोजीशन के अंदर आपने सबस्ट्रेट को बाइंड कर दिया। ठीक है, होल्ड कर दिया, तो इसके अंदर क्या हो गया? वीक में इंटरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या आपका अटैच होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फिर इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है एंजाइम का, कि एंजाइम इज यूज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल बी अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। एंजाइम आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? सबस्ट्रेट को फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करवाता है। उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या करता है? आपके रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके ऐड होकर रिएक्शन शो करते हैं। मेन रोल होता है आपका ड्रग का, वो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज रोल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन को। जो आपका ड्रग होता है वो आपके कैटलिस्ट के रोल को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इनिबिशन ऑफ द एंजाइम इज द कॉमन रोल ऑफ द ड्रग एक्शन। और इनिबिशन मतलब उसका जो रोकना, जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको रोकना ही मतलब मेन रोल होता है किसका? ड्रग का। एंजाइम इनिबिटर इज द ड्रग विच इनिबिट कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग सबस्ट्रेट विद एंजाइम। जो आपके एंजाइम इनिबिटर होते हैं ना, एंजाइम इनिबिटर मतलब एंजाइम इनिबिट कर रहे हैं, वो एंजाइम को रोक रहे हैं, तो उनका काम क्या होता है कि वो जो आपकी एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, उसको ब्लॉक कर देते हैं कि उसके अंदर आपका सबस्ट्रेट अब आके बाइंड ना हो। अगर वो बाइंड नहीं होगा तो फिर आपकी आगे की बायोलॉजिकल रिएक्शन रुक जाएगी। ड्रग कैन इनिबिट अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन फॉलोइंग वेज। वो किस तरीके से रोकते हैं आपके सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होने से? एक तो आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या होते हैं आपके? ये वो ड्रग्स होते हैं जो कॉम्पीट करते हैं किसके साथ में? नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ में, फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, कि ये आपकी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये जो आपका ड्रग है और जो आपका सबस्ट्रेट है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है? कंपटीशन हो जाता है। वो कहता है कि मैं अटैच हूँगा और ड्रग कहता है कि मैं अटैच हूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बाइंड नहीं करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के, उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं? बाइंड करते हैं किसी डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? एलोस्टिक साइट कहते हैं एंजाइम की। ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर इज एट एलोस्टिक साइट
चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन सच ए वे दैट द सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। और वो दूसरी साइड के ऊपर जो आपका एंजाइम था उसकी दूसरी साइड के ऊपर ड्रग अटैच हो गया था, उसके अटैच होने की वजह से जो आपका जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो उसको पहचान नहीं सकता और उसके साथ बाइंड नहीं होता है। द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एन एंजाइम एंड एन इनहिबिटर इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट। अगर उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो आप उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हो और आपका एंजाइम क्या नहीं कर सकता, आपकी रिएक्शन को शो नहीं कर सकता। बॉडी होती है वो डिग्रेड्स करती है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को एंड सिंथेसाइज करती है न्यू एंजाइम्स को। रिसेप्टर्स एज ए ड्रग टारगेट क्या होते हैं कि प्रोटीन्स जो आपके वाइटल होते हैं ना फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बॉडी के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। प्रोटीन्स विच आर वाइटल, जो आपके प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बॉडी के अंदर, उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। इन द बॉडी मैसेज बिटवीन न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू केमिकल मैसेंजर्स। जो आपका न्यूरॉन, आपका दिमाग सिस्टम होता है, उससे आपके मसल्स तक जो मैसेज ट्रांसफर किए जाते हैं ना, वो किन के द्वारा किए जाते हैं, केमिकल मैसेंजर्स के द्वारा। तो रिसीव्ड कहाँ होते हैं, वो बाइंडिंग साइट के ऊपर। चेंज विच bring about transfer of message into the cell. Receptor shows selectivity for the chemical messengers over the other because the binding site have different shape, structure and composition. क्योंकि ड्रग अटैच होने की वजह से उसकी साइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है आपके किसकी, एंजाइम की। उसके बाद क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट आपके वो ड्रग्स होते हैं जो बाइंड करते हैं आपके रिसेप्टर की साइट के ऊपर और इनहिबिट करते हैं नेचुरल फंक्शन को, ठीक है। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। जब आपको मैसेज नहीं भेजना है तो उस चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। और एगोनिस्ट क्या होते हैं, ये वो ड्रग होते हैं जो मिमिक करते हैं नेचुरल मैसेंजर को बाय स्विचिंग एंड रिसेप्टर। यूजफुल होते हैं जब किसी ट्रू मैसेज को, सही मैसेज को आपके भेजना होता है, ठीक है। सम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया आपके, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन आता है, क्वेश्चन आया था आपका हरियाणा बोर्ड के अंदर। क्या होता है, इट इज़ ए 2-3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है अल्कोहल या वाटर के अंदर। 2-3% जब आप आयोडीन मिला देते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। और ये अप्लाई किया जाता है वाउंड्स के ऊपर, घावों के ऊपर, ठीक है। एक पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है आपका। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटोल की बात आई थी। डिटोल आपका पता है आपका एंटीसेप्टिक होता है और इसका यूज़ किया जाता है आपका वाउंड्स वगैरह के लिए। तो इसका एग्जाम्पल, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लोरिक्सिलिनोल हो गया, अल्फा ट्रिपिनोल हो गया। इसका एक क्वेश्चन आता है बाई व्हाट इज बिथिनोमुल, ठीक है। एंटीसेप्टिक होते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ सोप को टू रिड्यूस द ओडर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द स्किन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देखना है, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स के आपको कुछ एग्जांपल्स देने, जैसे सेवलोन हो गया, आइडोफोम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेम द केमिकल विच एक्ट्स एज ए एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, कौन हो गया, डाइफिनाइल हो गया आपका, जो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। आपका केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन के लिए, वो कौन सा होता है, नॉन एड्रिनल, ठीक है। लो लेवल हो जाता है इसका एड्रिनल ग्लैंड का, जो आपका एड्रिनल हार्मोन होता है उसका। नेम द ड्रग विच इज यूज ड्यूरिंग डिप्रेशन और इंक्रीज लेवल ऑफ हार्डन अलाइन। तो ये क्या होते हैं, इनके आप नाम याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा बायो से रिलेटेड है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।